पायल अपनी शादी से बहुत खुश थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। वो अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी ही थी कि तभी पायल की सास प्रिया अपनी बहू से कहती है, आओ बहू, अपने शुभ कदमों से अब इस घर में कदम रखो और इस घर को भी शोभित कर दो और माता अन्नपूर्णा की तरह ही इस घर में तुम अपनी छवि बरसाओ। प्रिया की बात सुनकर पायल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पायल बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे प्रिया के जितना प्यार करने वाली सास मिली है। वहाँ थोड़ी ही देर में उसकी ननद निहारिका आती है, जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो शादी में नहीं आ पाई थी। निहारिका को देखकर पायल आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, हे भगवान, इतने बड़े बाल! मैंने टीवी सीरियल में जितनी भी नागिन देखी थी, मेरी ननद उन सबको फेल कर रही है। इनके बाल तो उससे भी ज्यादा बड़े हैं। क्या हो गया भाभी, आप मुझे इतना घूर कर क्यों देख रही हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब भी कोई मुझसे पहली बार मिलता है तो मुझे इतना घूर कर क्यों देखने लगता है। क्या मैं इंसानों की तरह नहीं लगती? नहीं ननद जी, आपके बाल इतने सुंदर हैं कि जब भी कोई आपको देखता है तो उसकी सबसे पहली नजर आपके बालों पर जाती है। इसीलिए मैं भी आपके बालों को देखने में इतनी ज्यादा खो गई थी कि आप पर ध्यान ही नहीं दे पाई। इसके लिए माफ करना। कोई बात नहीं भाभी, इसमें आपकी है और लोगों की गलती नहीं। मेरे बाल हैं इतने बड़े कि हर किसी की नजर मेरे बालों पर ही अटक जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब पायल को अपने ससुराल में आए 1 महीना हो गया था। सब कुछ ठीक था, पर अगर पायल को कुछ बेचैन करता तो वो था उसके ननद के बाल। पायल को अपनी ननद निहारिका के बालों से अब धीरे धीरे जलन होने लगती है, क्योंकि पायल के बाल निहारिका के बाल का एक कोना भी नहीं था। ऐसे एक दिन रसोई में जब वो खाना बना रही थी तो पायल ने नहाने की वजह से अपने बाल खोले हुए थे। तभी उसकी सास रसोई में आकर कहती है, अरे पायल बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जब रसोई में खाना बनाया करो तो अपने बालों को बांध लिया करो। अगर खाना खाते हुए मुंह में बाल आएगा तो लोगों का खाना खाने का मन नहीं करेगा। माँ जी, आप निहारिका दीदी को तो कुछ भी नहीं कहती, वो भी तो सारा दिन बाल खोलकर घूमती रहती हैं। और मेरी ननद के बाल तो बहुत लंबे और घने हैं और वो तो कभी भी अपने बालों में एक रबड़ तक नहीं लगाती। यही तो कारण है कि मैं कभी भी निहारिका को खाना बनाने के लिए नहीं कहती हूँ। अगर कभी मैं बीमार होती थी और मैं खाना नहीं बना पाती थी तो भी हमारे घर में बाहर से खाना आता था। हम निहारिका को खाना बनाने को नहीं कहते थे कभी। अब अपनी सास से ज्यादा बहस ना करना सही समझकर पायल अपने बाल बांध लेती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका के सर में वो तेल लगा रही थी तो उसने निहारिका से कहा, आपको नहीं लगता दीदी कि आपको अपने बालों को नीचे से थोड़ा थोड़ा कटवा लेना चाहिए? इससे आपके बाल और ज्यादा उगेंगे और अगर नीचे से बराबर आपने कटवा लिए तो अच्छे भी लगेंगे। मैंने बचपन से अपने बाल नहीं कटवाए और मैं अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना कि किसका हाथ कैसा है। अगर मैंने किसी से अपने बाल कटवाए और फिर मेरे बालों की ग्रोथ रुक गई तो कितना ज्यादा घमंड है मेरी ननद को अपने बालों पर। लेकिन कोई बात नहीं, इनके आधे बाल तो मैं खराब करवा कर ही मानूंगी, अब वो चाहे जैसे भी हो। ऐसे एक दिन जब निहारिका सो रही होती है तो पायल चुपके से उसके कमरे में जाती है और अपने मुंह में चबाई हुई चिंगम उसके बालों में चिपका देती है। अब जैसे ही सुबह निहारिका की आंख खुलती है तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ और भाभी दोनों ही उसके कमरे में आते हैं। क्या बात है निहारिका, क्यों सुबह सुबह रो रो कर घर सर पर उठा रखा है? क्या बात हो गई है? माँ, मेरे बालों में चिंगम चिपक गई है। मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आई, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कैसे आई होगी ननद जी? आपने ही खाई होगी तभी तो बालों में लगी होगी। आपको कितनी बार बोला है कि थोड़ी सी सावधानी रखा करो, लापरवाही मत किया करो, लेकिन आप मेरी सुनती नहीं। भाभी, आप मुझे ताना मत दीजिए और ये बताइए कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब और क्या हो सकता है ननद जी, आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। चलिए मैं ही आपके बाल काट देती हूँ। निहारिका रोते हुए परेशान होकर अपनी भाभी के साथ जाने ही रही होती है कि तभी प्रिया कहती है, रुको, तुम दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी निहारिका को अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है। निहारिका तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और बर्फ के कुछ टुकड़े कटोरी में उठाकर लाती है और धीरे धीरे चिंगम वाली जगह पर उसे लगाने लगती है। थोड़ी देर में चिंगम खुद ही बालों से निकल जाती है। थैंक यू सो मच माँ, आप कहीं नुस्खा काम करके और मुझे बाल नहीं कटवाने पड़े। मुझे मेरे बालों से बहुत ज्यादा प्यार है माँ, आप नहीं होती तो जा जाने क्या होता। इस तरह प्रिया निहारिका के बाल कटने से बचा लेती है, लेकिन अब उसे पायल पर थोड़ा शक होने लगता है। एक दिन पायल ने अपनी जलन की सारी सीमा पार कर दी और निहारिका के शैम्पू में हेयर रिमूवर मिला दिया। उसे ये करते हुए प्रिया देख लेती है
और निहारिका के बाथरूम में आ जाती है। ये क्या पायल बहू, तुम निहारिका के बाथरूम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस सफाई कर रही थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया है तो सोचा निहारिका का शैम्पू इस्तेमाल कर लूं, इसलिए आई हूँ। हे भगवान, उस शैम्पू में तो मैंने हेयर रिमूवर मिला दिया है। अगर माँ जी ने इस्तेमाल कर लिया तो माँ जी के सारे बाल उड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं माँ जी को शैम्पू इस्तेमाल नहीं करने दे सकती। क्या हो गया बहू? मैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि तूने इसमें बाल झड़ने की दवा मिलाई है। मैंने तुझे ये सब करते हुए देख लिया था। तू अपनी ही ननद से इतना कैसे चिढ़ सकती है? आपने सब कुछ देख लिया, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे अपनी ननद से जलन होने लगी थी। उनके लंबे बाल देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैंने भी अपने बालों को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे बाल कंधे तक ही हैं। बहू, मेरे भी बाल छोटे हैं। ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती कि किसके बाल बड़े होंगे और किसके छोटे, लेकिन अपने आप को इस जलन नाम के संक्रमण से बचाना हमारे बस में होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। और उस दिन ननद जी के बालों में चिंगम भी मैंने ही चिपकाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए और इस बारे में प्लीज किसी को भी मत बताना, वरना मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी। प्रिया बहुत सोच समझकर ये फैसला करती है कि वो पायल को एक और मौका देगी। अब पायल कभी जिंदगी में ऐसी गलती करने के बारे में दोबारा सोचती भी नहीं है और धीरे धीरे वो निहारिका के लंबे बाल और उसके व्यवहार दोनों को अपना लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। और प्रिया भी उसकी इज्जत को बरकरार रखते हुए उसके किए कारनामों के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती है। उफ, कभी कभी तो मन करता है इन लंबे बालों को काट कर ना एकदम छोटा कर दूं। इतने भारी बाल की जूड़ा बनाने के बाद भी जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है इन पर कैंची लगवाने की। जानती है कितनी मुश्किल से मैंने तेरे ये बाल बड़े किए हैं। बचपन से गोले के तेल से मालिश करके एलोवेरा जेल तेरे बालों में लगाकर इनकी खूब अच्छे से देखभाल की है, तब जाकर ये इतने लंबे हुए हैं। अब जल्दी से अपने बालों को समेट बेटी, हमें जाने में देरी हो रही है। अच्छा माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में तैयार होकर प्रियंका अपनी माँ के साथ शर्मा जी के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ कौशल्या भी अपने बेटे गगन के साथ वहाँ आई हुई होती है। कौशल्या की नजर जब प्रियंका के लंबे काले घने बालों पर पड़ती है तो वो उसे बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं इस लड़की के, बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरा लंबे बालों वाली बहू का अरमान पूरा हो जाए। कौशल्या को प्रियंका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो शर्मा जी से उसके बारे में पता लगाती है, फिर अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर प्रियंका के घर जाती है। गगन भी अच्छे परिवार से था, इसलिए प्रियंका के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रियंका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। प्रियंका के बाल देखकर पड़ोसने कहती हैं, वाह कौशल्या, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं इन्हीं बालों को लेकर दोनों बहुओं में संग्राम ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ छोटी बहू के इतने बड़े और लंबे बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ऐसा ना हो कि इन बालों के कारण ही तुम्हारी दोनों बहुओं में संग्राम छिड़ जाए। उन औरतों की बातें सुनकर अब कौशल्या को भी इस बात का डर सताने लगता है। तो वहीं प्रियंका जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर हैरान थी। क्या गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है और इसलिए शादी में उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था। तभी उसकी जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है, जो कि पूरी तरह गंजी होती है। अंजलि ने उन सब की बातें सुन ली थी और उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसे देखो बस देवरानी जी के बालों की तारीफ करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाने की, लेकिन आज इस चुड़ैल के कारण मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। गुस्से में अंजलि अपनी देवरानी की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज गगन ऑफिस से घर लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए गजरे लेकर आता है। ये लो डार्लिंग, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर गजरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से नहीं। जब तुम इसे अपने खूबसूरत बालों में लगाओगी ना, तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर अपने हाथों से ही लगा दो ना। तो उसके बालों में गजरा लगाता है। दूर खड़ी अंजलि की नजर उस पर जाती है तो वो गुस्से से भनभनाते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या किस्मत है उस देवरानी की, एक तो ऊपर वाले ने इतने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए, ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति। देखो जरा बाहर जाकर कैसे प्यार से उसके लिए गजरा लेकर आए है और उसके बालों में लगा रहा है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी इस टकली टाट के लिए फूल लेकर आऊं?
अरे जब वो इस खेत पर टिकेंगे ही नहीं तो क्या फायदा लगाने का। तुम बिना अच्छा मजाक कर लेती हो। मदन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के इतने सालों के बाद भी मदन ने कभी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के घर में आते ही अब तो वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस कारण अब अंजलि और भी अपनी देवरानी से खींची खींची रहने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों में मनमुटाव भी होने लगे, जिस कारण कौशल्या ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में और गंजी जेठानी घर के निचले हिस्से में रहने लगी। एक रोज उन सबको किसी शादी में जाना था। कौशल्या काफी देर से हॉल में खड़ी दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, कितना वक्त लगाओगी? माँ जी वो बाल संवारने में। हाँ हाँ रहने दे बहू, जानती हूँ तुझे तो वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस मुई गंजी को क्यों इतनी देर लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए थी। अब चलो भी, बारात आ जाएगी। कुछ देर बाद वो सब शादी में पहुँचे तो सबकी नजर देवरानी के खूबसूरत बालों पर जाती तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाओ प्रियंका भाभी, आप तो वैसे ही कितने खूबसूरत हो, ऊपर से ये खूबसूरत बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे। बताओ ना आप अपने बालों में क्या लगाते हो? अच्छा आओ, मुझे आपके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। पूरी शादी में सबका ध्यान सिर्फ प्रियंका के बालों पर था। सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अंजलि भले ही जेठानी थी, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो उसकी देवरानी को मिल रही थी। अब प्रियंका के लिए उसके मन में नफरत और भी बढ़ गई थी। उस रात घर आकर वो भी चैन की नींद नहीं सो पाई। बड़ा घमंड है ना इस देवरानी को अपने इन लंबे बालों पर। अब इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भी याद रखेगी। अगले दिन वो ऊपर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उसके बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है। कुछ देर बाद जब देवरानी रसोई में काम करके अपने कमरे में कमर सीधी करने के लिए लेटती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक गई। आ अरे ये क्या, मेरे बाल ये चिपक कैसे गए? माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ आती हैं। माँ जी देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब तो आपके बालों को कटवाना पड़ेगा देवरानी जी, मैं अभी कैंची लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू 2 मिनट रुक बहू, मैं अभी आई। सास फ्रिज से बर्फ लेकर आई और प्रियंका के बालों पर लगाकर उस च्युइंगम को छुड़वा दिया। ओह नो, इस बुढ़िया ने तो ये प्लान चौपट कर दिया। कोई बात, ये ना सही तो दूसरा प्लान सही। अगले दिन जब प्रियंका नहा रही होती है तो उसकी जेठानी ऊपर उसके फ्लोर में जाती है और उसके कमरे में रखे नारियल के तेल में हेयर रिमूवर लिक्विड मिला देती है। फिर जब प्रियंका वो तेल अपने बालों में लगाती है तो उसके काफी बाल झड़ जाते हैं। ओह गॉड, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे? तेल की एक्सपायरी डेट तो ठीक है। हो सकता है प्रियंका कोई मिलावटी तेल आ गया हो। ऐसा करो, ये बोतल तुम फेंक दो, मैं कल ऑफिस से आते हुए नया तेल ले आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि हर वो प्रोडक्ट यूज करती जो प्रियंका यूज करती थी, लेकिन फिर भी उसके सर पर बाल नहीं आते थे। अपने टकलेपन से अब वो परेशान हो चुकी थी और अपनी देवरानी के लंबे बाल देखकर भी। इसलिए अब उसने फैसला किया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी देवरानी के सारे बाल ही खराब हो जाए और उसे अपने बाल कटवाने पड़े। फिर अगले दिन जब देवरानी ऊपर अपनी बालकनी में अपने बाल खोलकर बैठी थी तो नीचे खड़ी गंजी जेठानी के मन में एक विचार आया। अब आज देवरानी के लंबे बालों का ये आखिरी दिन होगा, अब आएगा मजा। अंजलि तुलसी में दिया जलाने के बहाने दिया लेकर बाहर आई और अपनी देवरानी के लंबे लटकते हुए बालों के पास वो जलता हुआ दिया रख देती है, जिसके चलते धीरे धीरे प्रियंका के बालों में आग लगने लगती है और उसके बाल जलने लगते हैं। प्रियंका संभालो खुद को। कौशल्या वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहू को जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छे से जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू उसके लंबे बालों से जलती है और ये बात प्रियंका को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तूने ही उसके बिस्तर पर चिपकाई थी और तेल में भी तूने ही मिलावट की थी। हमें तेरे पति ने सब बता दिया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए भी। तो मैं और क्या करती? जब से ये आई आप सब इसके बालों की तारीफ करते रहते और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहते थे। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते चले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अंजलि रोने लगती है। तभी प्रियंका उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन प्रियंका अंजलि को लेकर बालों वाले डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है, जिससे उसके बताए हुए प्रोडक्ट से अब अंजलि के सर पर भी बाल आने लगते हैं और अब वो दोनों देवरानी जेठानी खुशी